अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एट गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम और फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप कुकिंग को बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो गर्ल्स किचन के साथ जुड़े रहें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है मूली के पराठे। जैसा कि मूलियों का सीज़न भी है और सर्दियों में मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये सब बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रेसिपी मूली के पराठे पे कर ली जाए। देख लेते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स को। नमक, ज़ीरा, अनारदाना ऑप्शनल है, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पत्ते वाला धनिया, दाने वाला धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ऑयल। जितना मसाला आपको बनाना है पराठों में डालने के लिए आप उतनी मूलियाँ लें। उन्हें धोने और छिलका उतारने के बाद आप ऐसे कश कर लें। कश करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। नमक लगाने के बाद आधे घंटे तक इसे छोड़ दें। तो यहाँ पे मैंने इसको धो लिया है, एक बार पानी से निकाल लिया और यहाँ पे मैं तमाम स्पाइसेस को ऐड कर दूँगी। अभी मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और अनारदाना। ये अनारदाना मैंने पहले भी बताया ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पत्ते वाला धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी। ऑयल को ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम मसाले को पराठे में डालते हैं तो पराठा टूटता नहीं है। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये एक स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा। आपने आटा गूंद लेना है। आटे को गूंदने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सिर्फ आप उसको नमक के साथ गूंदते हैं, यानी नमक ऐड करते हैं, और दूसरे तरीके में हम इस पेस्ट के अंदर तमाम स्पाइसेस को थोड़ी कम मिक़दार में ऐड करते हैं और बाकी कुछ स्पाइसेस को आटे के अंदर गूंद देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आटे में जस्ट नमक को ही ऐड किया है। पराठा बनाने के लिए आपने ऐसे 2 छोटी रोटियां बना लेनी हैं और एक के ऊपर जो हमने मूली का पेस्ट तैयार किया है उसको रख देना है और दूसरे को उसके ऊपर रख देना है। इसको अच्छे से ऐसे दबा लें और दबाने के बाद आराम आराम से पराठा बनाने की ट्राई करें। कुछ लोग रोलिंग पिन यूज़ करते हैं रोटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं हाथों पे ही रोटी को बढ़ा लेती हूँ। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको बढ़ाते हैं। आराम आराम से रोटी को बढ़ाते जाएं और फाइनली ये तैयार हो गया। मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। ऑयल लगा लें जितना आपको रिक्वायर है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऑयल को आप कम से कम यूज़ करें और इसी तरह से आप पराठे की साइड्स को चेंज करते रहें। अगर आप क्रिस्पी पराठा खाने के शौकीन हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए फ्राई कर लें। तो पराठा तैयार हो चुका है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं दूसरा पराठा बनाऊंगी।
आज वेदर बहुत अच्छा है और मैं अपने एक दूसरे किचन में मौजूद हूँ। ये हमारा एक लोकल किचन है जो ऊपर छत पे बना हुआ है, थोड़ी सी खुली जगह पर। मैंने सोचा आज अच्छे वेदर का फ़ायदा उठाते हुए हम नाश्ते को ऊपर ही एंजॉय करते हैं। दूसरा पराठा भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं पराठे कितने क्रिस्पी हैं। मैंने अगेन पराठों को अपनी मदर की बनाई हुई चटनी के साथ पेश किया है। आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में से भी मेंशन कर सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हुई। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।